एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई जो अत्यधिक दुखी थी। उसका इकलौता पुत्र बहुत ही कम उम्र में चल बसा था। वह अपने बेटे को पुनः जीवित करने की आस लेकर बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरा बेटा मर गया है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह फिर से जीवित हो जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने स्त्री की व्यथा सुनी और शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ कभी कोई मरा न हो। वह स्त्री तुरंत गांव में सरसों के दाने लेने निकल पड़ी। वह हर घर जाती और पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से एक ही उत्तर मिला, हमारे घर में कभी न कभी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। कोई माता पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा या बेटी। पूरे गांव में भटकने के बाद स्त्री को यह समझ आया कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और संसार में ऐसा कोई घर नहीं जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह दुखी तो थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। जब वह बुद्ध के पास वापस आई तो उसकी आंखों में अब पहले जैसा शोक नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अब समझ आ गया कि मृत्यु अटल सत्य है। मैं अब अपने दुख से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु आती है। दुख से बचने का केवल एक ही उपाय है, इसे स्वीकार करना और समझना कि यह सभी के जीवन का हिस्सा है। इसके बाद वह स्त्री बुद्ध की शिष्या बन गई और जीवन की सच्चाई को समझकर अपने दुख से मुक्त हो गई। बुद्ध की शिक्षाएं दुख से मुक्ति के लिए। अनित्य अनिच्छा को स्वीकार करें। यह दुनिया परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव न करें। मोह और आसक्ति छोड़े। ज्यादा आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम चीजों को पकड़कर रखते हैं तो उनके खोने का भय हमें दुखी करता है। वर्तमान में जिएं। अतीत को याद करके दुखी होना या भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। केवल वर्तमान में जीने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और दुख के कारणों को समझा जा सकता है। दूसरों की सेवा करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं और हमें जीवन का सही उद्देश्य मिलता है। दुख को अवसर बनाएं। दुख हमें सिखाने के लिए आता है। इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और इससे सीखें। धर्म और करुणा का मार्ग अपनाएं। जब हम धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकार करके और सही दृष्टिकोण अपनाकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जीवन में हर किसी को दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इसे समझकर आगे बढ़ता है वही सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई और यह आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमो बुद्धाय।